जब किन्नर होता है तो उसका मिक्स हार्मोन्स हो जाता है। देखो, मर्द ऐसी प्रजाति है जो किसी को नहीं छोड़ती है और हमारे जैसों को तो नोच ही डालती है। नहीं है कि सब मर्द ऐसे हैं, अरे जाओ तो छक्का है, तूने कुछ किया होगा। जी। तो मैं आज आपको विस्तार से समझाती हूँ कि LGBTQIA+ क्या होता है। बाइसेक्सुअल यानी ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं। तो अब ट्रांसजेंडर्स मेल जो है वो अपना रिंग बनवा के वो अपने ऑर्गन करवाते प्राइवेट पार्ट्स के। इंटरसेक्स यानी ऐसे बच्चे जो पहले से ही उनके प्राइवेट पार्ट डिसेबिलिटी से बने हुए हैं। हिजड़ा मतलब है हिजरा। थैंक यू डैड जिसने मुझे अभी ये स्टेज पे मुझे अपनाया है, क्योंकि पापा ने बोला था कि तू धरती पे बोझ है, तू कुछ नहीं कर सकती है और ना तो शादी कर सकती है ना तो बच्चे पैदा कर सकती है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो उसका सपोर्ट करिए। आज वृद्धाश्रम में लोग उनके माँ बाप को छोड़ आते हैं, कैसे छोड़ आते हैं? हमें पूछो कि फैमिली क्या होती है। देश दुनिया के दर्शक मित्रों, नमस्कार। जैसे एक कार उसके पुर्जों से चलती है और इंजन से धड़कती है, वैसे ही एक शरीर उसके अंगों से चलता है और उसके दिल से धड़कता है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं भी आत्मा के जरिए ही महसूस होती है, यानी शरीर के भीतर। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के भीतर कोई बैठा है। हमारा शरीर कोई किसी भी चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का हो या बीच का हो, लेकिन उसके बीच में जो बैठा है वो तो एक ही है, वो आत्मा है, जिसे अंग्रेजी में सोल कहते हैं। तो आज मैं ये इतनी आध्यात्मिक बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे बीच इसी कंफ्यूजन, आत्मा और देह के बीच का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए, ये आत्मा का अस्तित्व को साबित करने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लेकिन बड़ी मिसाल पेश कर रहा हूं राजवी जान के रूप में, जो कि जिन्हें दुनिया किन्नर कहती है या ट्रांसजेंडर कहती है या और भी कई नामों से बुलाती, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया इज्जत दिल से करती। क्यों? क्योंकि वो शख्स ही ऐसा है कि गुजरात का पहला ट्रांसजेंडर मॉडल जिसने कई प्रोडक्ट के विज्ञापन किए हैं। गुजरात की ऐसी हस्ती जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेशनल टॉक देता है, और आश्चर्य होगा कि एक किन्नर या ट्रांसजेंडर के रूप में जो भी आप समझे MCA करके दिखाया है, वो भी इंग्लिश माध्यम से। न केवल MCA किया है बल्कि समाज को शिक्षित करने का कार्य भी किया है, यानी कि 5000 बच्चों को उन्होंने MCA करने के बाद पढ़ाया भी है। और आज भी वह शख्स राजवी जान समाज में कई धार्मिक सामाजिक कार्य कर रही है और एक अच्छा संदेश दे रही है कि दैहिक भिन्नता से सफलता का कोई संबंध नहीं होता। सफलता का संबंध देह से नहीं, जुनून से होता है, आत्मा से होता है, मन से होता है और मस्तिष्क से होता है। यह देह केवल एक स्वरूप है, बाहरी स्वरूप है। तो आइए आज हम मिलवाते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से, राजवी जान, जो सूरत में रह रही है और देश दुनिया में इनकी पहचान है। तो राष्ट्रीय समाचार के स्टूडियो में राजवी जान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, संघर्ष हर देह को करना पड़ता है, लेकिन देह का संघर्ष आत्मा से ही किया जा सकता है। तो आइए आज हम राजवी जी से बात इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोगों को एक ट्यूटोरियल के रूप में, एक समझ के रूप में कि क्या है किन्नर, क्या है ट्रांसजेंडर, ये लोगों के लिए कई भ्रम पैदा करते हैं ये शब्द। और मैंने देखा कि लड़के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए ये एक शब्द आकर्षक भी है और भ्रम करने वाला भी है। लोग इसमें घुसते चले जाते हैं, कोई गूगल पर सर्च कर रहा है, कोई इधर उधर पूछ रहा है, आखिर है क्या। तो आइए हम उनका यह सफर उन्हीं की जुबानी जानते हैं। MCA कंप्लीट करने के बाद जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी जी। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। मैंने क्लासेस में डिप्लोमा कंप्यूटर के कोर्सेज करवाती थी, साथ में स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस भी करवाती थी कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो अशिक्षित है या फिर जिनको
कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आते हैं, तो उनको मैं पढ़ाती थी इंस्टीट्यूट्स में, और मैं रोज के 250 बच्चे पढ़ाती थी। अच्छा। और इतने मैंने 5 साल तक पहले मैंने पढ़ाया। क्या बात है। मैंने 17 साल की उम्र से मैंने जॉब चालू कर दी थी। जी जी जी। और फिर मैंने अपनी स्टडी खुद की है अपनी कमाई से। तो आप किसी स्कूल कॉलेज भी गए हैं? जी जी। मुझे पहले एक कॉलेज में मुझे प्रोफेसर की जॉब पास हो गई थी। क्या बात है। यस। पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे मेरी बॉडी आइडेंटिटी की वजह से मुझे लगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा। मुझे प्रोफेसर की जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ अलग करना है। तब जाके मैंने इंस्टीट्यूट में क्लासेस में मैंने ज्वाइन किया, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आज भी लोग, आज 10 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, पर आज लोग मुझे अभी भी मिलने आते हैं। बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत खुश होते हैं, इतने रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी याद करते हैं। उनको मेरी आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी बात है। आज भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं जैसी भी हूँ, जैसी भी थी और अभी हूँ। उनको, उनके दिल में मेरे लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मैंने जिनको पढ़ाया था, आज उनके बच्चे 5 साल के हैं, उनके बच्चे को लेके आते हैं और उनको बोलते हैं। तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये किन्नर हमारी गुरु है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, या विचारणीय बात है, या एक ट्रांसजेंडर हमारी गुरु है? कहीं ऐसे कोई रिएक्शंस आपको उस दौर में मिले थे जब आप प्रोफेसर थी, या आप जब पढ़ाती थी बच्चों को एमसीए के बाद? यस। उसमें क्या होता है ना कि कुछ प्रतिशत ऐसे तो बच्चे होते ही हैं, हर जगह पे रहते हैं, कि जिनको एक जिज्ञासा रहती है। पर देखो, एक हमारी बॉडी आइडेंटिटी और हमारा टैलेंट और हमारा अस्तित्व दोनों अलग चीज है। बच्चों ने मेरा जो पढ़ाने का तरीका था, बच्चों को मेरा जो मैं पढ़ाती थी, वो उनको ज्यादा मायने रखते थे। और मेरा जो स्वभाव था, एक माँ की ममता थी। मैं उनके अंदर एक माँ की तरह मैं उनको पढ़ाती थी, बच्चों को उनको ममता देती थी। एमसी की पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है। इस तरह का उस समय वातावरण था, मतलब ये क्योंकि एक टीन एज होती है, और एमसीए किया आपने इस देश भिन्नता। और मैंने सुना था कि परिवार ने भी आपको, केवल माँ ने सपोर्ट किया, लेकिन उस समय पापा ने आपको समाज के डर से या जो भी है आपको संघर्ष करना पड़ा था। वो कहानी आगे जानेंगे आप पॉडकास्ट में। तो तब आपको कैसे पढ़ाई करने में कैसे मन लगता था, कैसे पढ़ती थी आप उस समय, क्या सुविधा थी और कहाँ पढ़ते थे? जी, मैंने TNTV स्कूल से मैंने मेरी सूरत में TNTV स्कूल नानपुरा में, वहां पे मैंने 10th तक पढ़ाई की। फिर मैंने 11th 12th साइंस किया था। उसके बाद मैं कंप्यूटर्स में गई थी, तो स्वामी विवेकानंद से मैंने कंप्लीट किया। और TNT की सीनियर है? TNTV स्कूल के सीनियर हूँ सारे स्कूल में। तो समझिए कि जब मैं बच्ची थी तब मुझे है ना लड़कों की तरह रखते थे। मुझे पहले से मुझे मेरी आइडेंटिटी पता थी जब मैं 2 साल की थी, क्योंकि मुझे खुद पता रहता है। पर कहीं ना कहीं समाज के डर से मुझे एक लड़कों वाला पहचान दिया गया था। जी जी जी। मैंने जब लड़कों वाली पहचान रख के मैंने जब पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई से आगे आई, तब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई मेरा बॉडी मेरा मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं 12-13 साल तक तो कुछ पता नहीं चलता है, पर जब बच्चा 12-13 साल का जब होता है तब उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता रहता है। और जो लड़का होता है उसके लड़के की तरह फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो लड़की होती है उसके लड़की की तरह। पर जब किन्नर होता है तो उसका मिक्स हार्मोन्स हो जाता है। अच्छा। तो आधा लड़कों जैसा आधा लड़कियों जैसा। तब जाके फिर दिक्कतें चालू हो गई। तो आपको कब एहसास हुआ कि आपकी देह के अंदर सोल कुछ और है या देह में भिन्नता है? ये किस उम्र में आपको पता लगा था? देखो, ऐसा होता कभी नहीं है। मैं अगर आपको ये सवाल पूछूं कि आपको कब पता चला कि आप एक मेल है, जी, इसकी हम लोग कोई व्याख्या है नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को हम नहीं पूछ सकते कि भाई इसको क्या आप फीमेल क्या है। आपको कब पता चला कि आपको फीमेल बनी? आपको कैसे पता चला कि आप कब मेल बने? क्योंकि वो जन्म से होता है। जी जी। और जब जन्म से ये चीज होती है, जुड़ी हुई होती है, जो क्रोमोसोम्स और DNA से, भले हमारा शरीर अलग है पर हमारी आत्मा तो वही है जो आप हमें अभी देख रहे हो। ठीक है, पर जब आत्मा और शरीर को एक होना रहता है तब संघर्ष चालू होता है। जी जी। तब जब हमारा संघर्ष का जो दौर आया
क्योंकि हम बाहर जाते थे, कपड़े जो हम लोग बच्चों जो लड़के वाले पहनते थे, तो बॉयज वाले लड़के पहन के मुझे थोड़ा शर्म आती थी, बिकॉज मेरा बॉडी जो फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा फीमेल जैसा था, थोड़ा मेल जैसा था, उसकी वजह से बुलिंग होती थी, कहीं आना जाना तकलीफ होती थी। लोग ताने भी मारते होंगे आपको? हाँ, ताने तो मारेंगे ही। कहीं चाय पीने गए, कोई नाश्ता लेने गए तो हंसते थे लोग, इज्जत नहीं करते थे। आज बल्कि इज्जत करते हैं, पर पहले तो किसी ने नहीं की थी। अच्छा जी। और लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया था, कोई दोस्ती नहीं करता था ज्यादा। हाँ, बल्कि मैं टॉपर रह चुकी हूँ, हर बार मैं टॉपर रहती थी। यस, मैं फर्स्ट 3 रैंक से मेरा हमेशा नाम रहता था। आपने सब्जेक्ट क्या लिया था शुरुआत में? मैंने साइंस लिया था जी, और तब बायो और मैथ्स एक था जी जी बिल्कुल, है ना। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, मैंने फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। तब कंप्यूटर का क्रेज बहुत था, शुरुआती दौर था। यस, शुरुआत की दौर था, तो उसमें मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी जगह कॉर्पोरेट ऑफिस में मुझे जॉब लग जाए, या फिर कोई बिजनेस कर पाऊं, या फिर प्रोफेसर बन जाऊं। पर कहते हैं ना कहीं हमारा जो अस्तित्व है और हमारा जो बॉडी है, हमारी जो आत्मा है, समाज में उसको रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग इतना टॉर्चरिंग करते हैं। और उस दौर में एक स्टेप लेना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जहां लोग एक स्त्री के ऊपर भी बोलना ये करते थे कि भाई ये स्त्री के ऊपर हमें ये बोलना है, या स्त्रियां तब ऐसी थी कि भाई मर्द के सामने नहीं बोल सकती। तो मुझे उस टाइम में मुझे बाहर निकलना था। जब आप 13 या 15 वर्ष की थी जी, उस समय तो बिल्कुल किशोर उम्र जो बोलते हैं जी, उस समय लोगों की निगाहों से कैसा सामना, आपको क्या फील होता था, क्या अंदर संघर्ष होता था? क्योंकि आपके अंदर एक वो भी थी ना कि मैं क्या हूं, महिला पुरुष हूं, लेकिन आपको मैंने सुना है कि आपने कभी बताया था मुझे कि आपको महिला लड़की होना मतलब रानी जैसी, क्वीन जैसी रहना ज्यादा पसंद था, ऐसा बताया था। लेकिन उस समय जब लोगों के जब आपको देखते थे लड़के या बड़ी उम्र के लोग भी लड़कियों को घूरते थे, तो आज भी हो रहा है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता था? क्योंकि उनकी नजरें अलग होती थी, क्योंकि आप एक सामान्य लड़की से या लड़के से अलग दिखती थी जी। तो तब आपका क्या मनोस्थिति थी, दिमाग की स्थिति क्या होती थी, या मन की स्थिति क्या होती थी? मेरी मन की स्थिति बहुत ही टेंस रहती थी, बहुत अपसेट रहती थी मैं हर जगह पे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में मैं एक ही ऐसी बनी हुई हूँ जो धरती पे बोझ है, और मैं अलग हूँ सबसे, क्योंकि तब मुझे कुछ पता नहीं चलता। और देखो, मर्द ऐसी प्रजाति है जो किसी को नहीं छोड़ती है, और हमारे जैसों को तो नोच ही डालती है, क्योंकि उनको तो चाहिए ही ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब मर्द ऐसे हैं, पुरुष इतने अच्छे भी है, हाँ, है ना, जो है, पर कुछ वजह से बदनाम हो चुके हैं जी। पर मैं जब स्कूल जाती थी, मैं साइकिल पे जाती थी, मैं आगे बढ़ती थी, तो बहुत सारों की नजरें मेरे पे रहती थी। किसी ने मुझे छेड़ा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा है, अच्छा। किसी ने मेरे पे ये कुछ ऐसी अब्यूजिव चीजें की है जो मुझे पसंद नहीं आती। ऐसे इंसिडेंट भी हुए आपके? हुए, जो मेरे साथ ट्रॉमास की जैसे मेरे जुड़ चुके हैं कि मैं कभी भी वो चीज को नहीं भूल पाऊंगी। आज भी आपके दिमाग में वो चीजें है? आज भी मेरे दिमाग में ऐसी चीजें चलती रहती है। और मुझे एक ऐसा होता है कि भाई मेरे जैसा बच्चा अगर जन्म लिया है तो क्यों लिया है ये धरती पर, और वो ज्यादा सरवाइव करना है उसको। क्योंकि देखो, आज स्त्रियां भी सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, तो हमारे जैसा तो कोई मोल ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर देखो, हम कहीं जाते हैं और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे जाओ, तो छक्का है, तूने कुछ किया होगा, इस वजह से इसने कर दिया, जवाब ये मिलता है, ठीक है। पर वो नहीं सोचते कि भाई इनका भी दिल है, इनकी भी इज्जत है, इनकी मर्यादा है। बिल्कुल। मैं पहले से ही अपने आप को एक महिला समझती हूँ, और महिला हूँ, तो अंदर से अगर मैं महिला हूँ और मैं समझती हूँ, तो मेरी भी एक मान मर्यादा है, मेरी भी एक इज्जत है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, है ना। तो मैं, मेरा शरीर, मैं किसी पराये मर्द को क्यों छूने दूं? जी जी जी। अगर वो छूता भी है तो किस हक से वो छूता है? उसको कोई राइट नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और आप स्वायत्त, अपने जीने का हक है, अधिकार है जो स्वतंत्र जीने का। मैं राजवी जी, आपकी बात से मुझे ऐसा प्रश्न आ रहा है कि ये जो लोगों के मन में है कि आप जैसे अपने आप को आपने बताया कि मैं नारी का रूप समझने में मुझे ज्यादा गर्व महसूस होता है, जैसे आप बता रही है, अच्छा लगता है। तो ये लोगों के मन में प्रश्न है कि आप
किस मतलब जो कैटेगरीज होती है ना जो समाज में चलती है, हमने भी सुन रखा है, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या हमको नहीं पता। लेकिन आप लोगों आपके लिए समझते कि ये आप किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर हैं या LGBTQ+ कुछ होता है ना इस तरह का, जी। तो वो पूरा तो हमें भी बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो वो थोड़ा सा लोगों को इस भ्रम को दूर करने में आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक अच्छे ट्यूटर हैं और आप एक साइकोलॉजिकल वे में शरीर के विज्ञान को समझाते हैं, मुझे ऐसा पता है, मैंने आपको सुन रखा है। क्योंकि आप समाज में कई जगह आप मोटिवेटर के रूप में जाते हैं, इन्फ्लुएंसर के रूप में जाते हैं, आप समाज में कई जगह अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। तो आप इसके बारे में लोगों, थोड़े युवा पीढ़ी के मन में, इवन युवा पीढ़ी क्या पुराने लोगों के भी दिमाग में क्लियर नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि बुजुर्ग लोग आज ये एक दूसरे का मुंह देखते हैं, गूगल पे सर्च करते कि ये LGBTQ क्या प्लस वगैरह क्या है ये, तो वो आप थोड़ा सा क्लियर करें जिससे समाज के अंदर ये भ्रांतियां टूटे। मेरा उद्देश्य केवल ये है। तो आप इसके बारे में बताएं पहले तो, कि आप किन्नर, अपने आप को किन्नर बोलेंगे या ट्रांसजेंडर बोलेंगे? वैसे तो आपके बारे में कहा जाता है कि गुजरात की ऐसी ट्रांसजेंडर, पहली ऐसी ट्रांसजेंडर जो अपने आप एक मॉडलिंग में भी किसी महिला को भी आप खूबसूरती में पीछे छोड़ती है, नाक नक्श कहीं कहीं तो कोई आपको रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि हाइट भी वैसी है, नाक भी वैसी लंबी है और आपकी मुस्कुराहट भी वैसी है राजवी जी। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये इसका भ्रम दूर करेंगे, इसके बीच में जो अंतर है बारीक सा, वो क्या है? जी, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं जेंडर्स में, जेंडर आइडेंटिटीज बहुत सारी है, जिसके अंदर किन्नर भी आ गए हैं। आदि अनादि काल से किन्नर की व्याख्या तो है ही जी, जिसमें LGBTQIA+ की भी है। अच्छा, है ना। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सब टूट चुका है, लोगों का नजरिया बदला जी। पहले हमारे सनातन धर्म में पहले से इनकी व्याख्या जुड़ी हुई हर ग्रंथ से। जी जी। तो मैं आज आपको विस्तार से समझाती हूँ कि LGBTQIA+ क्या होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसजेंडर की बात करेंगे। तो ट्रांसजेंडर, मैं महिला हूँ, वैसे ट्रांसजेंडर पुरुष भी है। अच्छा, है ना। तो अब हम लोग पहले ट्रांसजेंडर बता दिया, उससे पहले मैं अब आपसे विस्तार में बात करती हूँ। जी जी। L यानी लेस्बियन, जिस महिला को एक महिला से प्यार होता है, जिस महिला को एक आकर्षण होता है महिला से, उसमें जो दो महिला रहती हैं, उसमें एक महिला का काम करती है और एक महिला जिसको हम लोग टॉमबॉय कहते हैं हमारे समाज में, वो पुरुष का व्यक्तित्व यानी पुरुष का जो कार्य है वो निभाता है। ठीक है। और फिर होता है उनको, है ना, ट्रांजिशन नहीं करना पड़ता है। जैसे वो लोग पूरी जिंदगी महिलाओं की तरह जिएगी, उसमें एक लड़का बन के रहेगा, उसमें एक लड़की बन के रहेगी। लेस्बियन वो रहता है। प्यार है, प्यार की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जिसके अंदर हमारे ग्रंथ में लिखा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है। ठीक है। उसके भी एक जुड़ी हुई कहानी है, मैं बाद में सुनाऊंगी आपको। ठीक है। तो फिर आता है LG, जी यानी गे यानी एक पुरुष जिसको पुरुष के तरफ आकर्षित है करता है, पुरुष के तरफ आकर्षण है जी, जिसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष के अंदर आकर्षण है। एक पुरुष ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि वो मर्द की भूमिका निभाता है, दूसरा ऐसा पुरुष है जो महिला की भूमिका बिल्कुल, है ना, तो निभाता है। तो उसके अंदर जो महिला की भूमिका निभाता है उसको बॉटम कहते हैं, और टॉप उसको कहते हैं जिसको कहते हैं पुरुष की बिल्कुल पुरुष की भूमिका निभाता है। ठीक है। तो वो टॉप और बॉटम की बात हो गई। फिर आता है LGB, बाइसेक्सुअल यानी ऐसे पुरुष और ऐसी महिला है जिसको पुरुष में भी इंटरेस्ट है, आकर्षण है, और महिला में भी है। ऐसी महिला जिसे महिला को उसके अंदर इंटरेस्ट है और पुरुष में भी है, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर, जो कि मैं हूँ जी। हर एक ट्रांसजेंडर हम लोग कहते हैं ना, हर किन्नर को हम लोग ट्रांसजेंडर कह सकते हैं, पर हर एक ट्रांसजेंडर को हम लोग किन्नर नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम विस्तार में जानेंगे। मतलब हर ट्रांसजेंडर को किन्नर कह सकते हैं, लेकिन हर किन्नर को ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते हैं। ये नहीं, हर किन्नर को ट्रांसजेंडर कह सकते हैं जी, पर हर ट्रांसजेंडर को किन्नर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक किन्नर कम्युनिटी हो गई, एक ट्रांस मेल की कम्युनिटी हो गई, एक हो गई ट्रांस फीमेल कम्युनिटी। क्योंकि ऐसे जो है ट्रांसजेंडर्स जो अपने आप को किन्नर नहीं कहते हैं, बिल्कुल, उसमें एक इंटरसेक्स भी आ चुका है। ठीक है। तो मैं ये बोलती हूँ कि हर एक किन्नर को ट्रांसजेंडर कहेंगे,
पर हर एक ट्रांसजेंडर को किन्नर नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल की दोनों की कैटेगरी भी ऐड हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग किन्नर कम्युनिटी के आपका अंदर पता है कि भाई उनको हम लोग छोड़ के, क्योंकि प्रथा चली आ रही है सालों साल से हमारे भारत में, हमारी संस्कृति है, सबको पता है, तो उसको छोड़ के हम लोग बात करते हैं ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल की। ट्रांस मेल यानी ऐसे मेल जो अपने आप को मेल अंदर से, जो बायोलॉजी अगर फीमेल है तो वो मेल समझते हैं, मेल का फीलिंग आती है। हाँ, उसकी आत्मा मेल की है जी। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं एक अलग बॉडी में ट्रैप हूँ, तो वो सर्जरी करवा के अपना जो, अब देखो टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ गई है, ठीक है, तो अब ट्रांसजेंडर्स मेल जो है वो अपना रिंग बनवा के वो अपने ऑर्गन करवाते हैं प्राइवेट पार्ट्स के, ठीक है, और अपना वॉइस सर्जरी करवाते हैं। वो जो टेस्टोस्टेरोन जो जिसको मेल हार्मोन्स कहते हैं वो उसके इंजेक्शंस लेते हैं। ये भारत में भी उपलब्ध है। हाँ, भारत में बहुत सारे ट्रांस मेल्स हैं जी जी जी, जिसके नाम बता सकते हैं, बहुत सारे हैं। गुजरात में भी ट्रांस मेल्स बहुत सारे हैं जी जी। पर कुछ आइडेंटिटीज छुपा के रखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज बाहर पाड़ते हैं कि पहले मैं महिला थी अब पुरुष हो गई हूँ जी जी, ठीक है। उसके बाद आ गया है ट्रांस फीमेल, यानी कि ऐसे पुरुष जो अंदर से अपने आप को महिला समझते हैं, उसकी आत्मा अलग है, ठीक है, और वह एक अब मेल बॉडी से बाहर निकलना चाहती है और फीमेल बनना चाहती है जी। तो वो फीमेल सर्जरी करवाती है, लिंग परिवर्तन करवाती है, वॉइस ट्रांजिशन करवाती है, और उसके बाद पूरा फीमेल बनती है सर्जरी करवा के। तो उसको ट्रांस फीमेल, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं एक किन्नर हूँ जी। तो ये तो हो गया LGBT बीटी है। अब आता है क्वीर। क्वीर यानी कि ऐसी कम्युनिटी कि जिसको पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। अच्छा, उसका भी क्वेश्चन मार्क है। ओके, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ओके, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, लेस्बियन हूँ, गे हूँ, बाई जी जी। तो ऐसे होता है। आई यानी कि होता है इंटरसेक्स जी, है ना। इंटरसेक्स यानी ऐसे बच्चे जो पहले से ही उनके प्राइवेट पार्ट डिसेबिलिटी से बने हुए हैं। कभी कभी रिंग और योनि दोनों होते हैं, कभी कभी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उसको इंटरसेक्स बेबीज कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और प्लस यानी बहुत सारी ऐसी जेंडर आइडेंटिटीज है जो जिसको हम अभी भी विज्ञान उसको ढूंढ रहा है, क्योंकि ये तो देखो भगवान की माता रानी की देन है कि ऐसे जेंडर्स बनाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे ह्यूमन में, हमारे मनुष्य में, बट हमने देखा है कि भाई एनिमल्स में, बर्ड्स में, हर एक लिविंग बीइंग में ये LGBTQIA+ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इनका साइंस से प्रूव कर चुके हैं, बर्ड्स में देखा है, एनिमल्स में देखा है, बहुत सारे ऐसे प्रूव्स अभी आगे बाहर आ चुके, क्योंकि टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का है तो बाहर आ चुका है। तो ये मैंने विस्तार में आपको समझाया, और मैंने ये प्रेक्षक जो हमारे देख रहे हैं उनको मैंने समझाया कि LGBTQIA+ क्या होता है, क्योंकि देखो हम हैं मिलेनियल्स, जेनज़ीज को भी तो पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने जिस तरह से ये डिफाइन किया है, एक आपने उस वर्ड को भी डिफाइन किया था जो समाज में बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग बोलते हैं चक्का हिजड़ा। हिजड़ा भी एक वर्ड जो है जिसको आपने अच्छे से समझाया था, तो वो क्या है उसको आप थोड़ा सा मतलब बताएंगे? हिजरे इस तरह से कुछ? यस, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। हिजड़ा मतलब है हिजरा, ये एक उर्दू वर्ड है, संस्कृत वर्ड भी हम लोग कह सकते हैं। हिजरा यानी कि हिजरत करना, हिजरत करना यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करना। हम हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, उसके लिए हम लोग बाहर आते हैं अंदर से और लड़ते हैं समाज के साथ। तो उस सोल का सफर, बॉडी का सफर, सोल का सफर और ट्रैवलिंग टुवर्ड गॉड। तो हिजरत करना, एक से दूसरी तरफ जा रहे, इसमें से हिजरा किया है, कहा गया है। तो ये एक्चुअली हिजरा मीनिंग है, हिजड़ा, छक्का, ये सब बनी बनाई बातें हैं, लोग बोलते हैं, ठीक है, पर उनका बहुत ही पवित्र मीनिंग है। ये अपभ्रंश है, लेकिन उसका अर्थ बहुत पाक है, साफ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही पवित्र शब्द है ये। जी जी। राजवी जी, ये आपका जो नाम है राजवी जान, ये अपने आप में बहुत लोगों को आकर्षित करता है, और आपके, मैं समझता हूँ गुजरात में और देश भर में कई लोग आपका ये नाम सुनते ही आपका मतलब आपको श्रद्धा से देखते हैं, बात भी करते हैं, क्योंकि आपने मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि उसको कभी हमने सड़क पर भिक्षुक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं देखा, कभी ताली बजाकर करते नहीं देखा। जीवन यापन जो आप कर रहे हैं, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपका ये नाम कैसे पड़ा, और बचपन में क्या नाम था और ये नाम कैसे पड़ा?
बहुत ही अच्छी बात की आपने। मेरा बचपन का नाम था चित्तेयु, ठीक है। चित्त वत्ता आयु, उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। चित्तायु, चित्तेयु, चित्तेयु, चित्तेयु जी। मॉम डैड ने रखा हुआ नाम था। ये एक यूनिसेक्स नेम है, जिसको मेल में भी फीमेल के दोनों कैटेगरी में आता है। शुरू से नाम भी संयोग से ऐसे ही हो गया। ठीक है। तो चित्त वत्ता आयु, जिसका चित्त आयुष्य बढ़ाने में लगा है, यानी जिसका मन कुछ चाह या कुछ पाने के लिए उसके ऊपर गोल के लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट पे रखा हुआ है कि भाई वो इसके अंदर ही आगे बढ़ेगा गोल्स पे। तो चित्त वत्ता आयु, चित्तेयु, ये नाम मेरा है। और अभी भी जितने ही मेरे लाइसेंस है, जितने मेरी डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर चित्तेयु नाम ही है, क्योंकि वो माँ बाप ने दिया गया नाम है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसको चेंज नहीं करने वाला। आधार कार्ड में भी यही नाम है। हाँ, आधार कार्ड में, क्योंकि मुझे उसके अंदर शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक नेम है। अच्छा नाम, बिल्कुल अच्छा। जी। और देखो, माँ और बाप ऐसे है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके दिया गया नाम मैं मिटा दूं। जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे माँ बाप का नाम मैं हमेशा रोशन करती रहूं। तो इसी वजह से मैंने नाम चेंज नहीं किया। मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरा नाम चित्तेयु है। घर में मुझे चित्तू करके बुलाते हैं, ठीक है। और जो मैंने रखा नाम, जो मुझे पसंद था पहले से, इसका क्या अर्थ है? राजवी उसका नाम है राजवी, यानी कि सबके दिलों पे राज करने वाली। बिल्कुल, राजवी, शाही, शाही, रॉयल। और मुझे पहले से ही है ना, रानी की तरह रहना बहुत पसंद है। बिल्कुल, अभी भी लग ही रहा है। आप जिस तरह से बैठते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज लगती है कि आप शुरू से आत्म स्वाभिमान से भरी हुई हैं। आपके चेहरे पर भी वही राजसी मुस्कान है, तो बहुत अच्छा लगा। अब आपके साथ क्या हुआ था, जो हम लोग दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से बचपन में आपको पापा ने सहयोग नहीं किया था समाज के डर से, फिर आपका सफर कैसे आगे बढ़ा और कैसे पढ़ाई की और कैसे आपने आपको सरवाइव किया? देखो, सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी जो एज है अभी, उससे पहले जब 18-19 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, जो ट्रांसजेंडर्स बच्चे, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो, उनके पास जब घर से निकाल दिए जाते हैं, तो उनके पास ना छत रहता है, ना जमीन रहती है, सोने के लिए कुछ होता नहीं, सड़क रहती है। बिल्कुल, ठीक है। परिवार से अलग हुए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुसाइड कर देते हैं उनको जीने का। क्योंकि देखो, हर और डिप्रेशन दोनों, देखो, ये ट्रांसजेंडर बच्चा, किन्नर बच्चा, कोई भी फैमिली से बिलोंग करता हो, अच्छी फैमिली से भी तो आता है ना। बिल्कुल। अगर जिसको पहले से बच्चों को एसी में रखा है, अच्छा खाना खाया और बोलते चल अब निकल यहाँ से, नहीं रखना है, तो वो बच्चा कहाँ से सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा तो हो गया ना कि एक जानवर को आपने ऐसे रखा है बच्चों की तरह, फिर उसको तगेड़ दिया आपने, बिल्कुल, है ना, तो वो गलत बात है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था। जब मेरा जन्म हुआ, तो वहां से लेके अभी तक के सफर में, जब मेरा सर्वाइवल का स्टेट जब आया, तब तक मैं समझो कि मैं 21-22 साल की हो चुकी थी। मेरा एमसीए कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मैं लड़ पाऊंगी। बिल्कुल, मैंने बताया ना, एक अच्छा संदेश है, शिक्षा पहले जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है जी। कहीं ना कहीं पहले से मेरे मॉम का मुझे सपोर्ट था। एंड अगर मेरी मॉम देख रही है तो थैंक यू मॉम सो मच, जिनकी वजह से मैं आज ये स्टेज पे हूँ और ये पर्दे पे मैं आप इंटरव्यू दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमेशा कहते हैं माँ एक माँ रहती है, चाहे वो किसी की भी हो, वो बच्चा कोई भी अगर कोई भी जेंडर में है, माँ उसको कभी भी अलग नहीं समझती, वो उसका बच्चा है, उसके शरीर का है। पर मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर खून बाप का भी तो रहता है, बिल्कुल, तब जाके तो बच्चा आता है ना। तो जब मैं छोटी थी, पापा को पता था कि मेरी ऐसी हरकतें हैं, मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनना, फिर मेहंदी लगाना, तो मुझे रोक लगाई जाती थी हर एक जगह पे। जैसे कि मैं कहीं खेलने जाती हूँ तो मुझे ऊपर बुलाया जाता था कि भाई रूम में आ जा, और थोड़ा जबरदस्ती से अंदर रखना, वैसे करते थे पहले। जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला कि भाई मुझे क्यों ऐसे रख रहे हैं, लड़कों वाले कपड़े पहन के रखो। और जब बड़े होते हैं, देखो कोई भी चीज हो ना, कभी छुपती नहीं है। बिल्कुल, कोई सरवाइव कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। पर मैं तो सोचती हूँ 99% सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, जो अच्छे घर से बच्चे आए वो नहीं कर पाएंगे। फिर जब मेरा स्टेज आया कि मुझे अब देखो बाहर की दुनिया में समाज है, मुझे बुलिंग हो रहा है, यानी कि मैं बाहर जाती हूँ, मेरा शरीर अलग है, थोड़ा मेरी चाल ढाल अलग है, तो लोग मुझे छक्का गुड़ करके लड़कों वाले कपड़ों में बुला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं
एक क्या हूँ, क्या एलियन हूँ क्या मैं ये धरती पे? अगर मैं जन्म लिया बहुत बड़ी बोझ हो गई हूँ क्या? और क्या किन्नर का कोई अस्तित्व, क्या कोई वास्तविकता, कोई जैसा कुछ होता ही नहीं है क्या? ओह माय गॉड। मुझे इतना बुरा लगता था कि अगर चाय पीने भी जाओ तो बाजू में चाय हम लोग पी रहे, मैं पी रही हूँ तो इंसान हट जा रहा था। इतना तक मैंने इंसल्ट सहन किया हुआ है। अगर मैं कहीं पे जाती हूँ चाय पीने के लिए, मुझे चाय अच्छी लगती है, मैं वहीं पे बार बार जाऊंगी, तो वहां चाय का मालिक भी मुझे बोलता है कि आप यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो? ओह माय गॉड। यानी कि लड़के छेड़ने आ रहे हो। भाई मुझे लड़के छेड़ना मुझे आज भी नहीं इंटरेस्ट है, कल भी नहीं इंटरेस्ट है इतना, ठीक है? मैं मेरी मान मर्यादा में रहती हूँ हमेशा जी। तो ऐसा था कि भाई राजवी जी आपको इसमें घर छोड़ना पड़ा था क्या कभी? जी मुझे घर छोड़ना पड़ा था जब मैंने बताया कि मुझे पापा जैसे मैं हूँ वैसे मुझे रहना है। तो बोला पापा ने कि भाई तू ऐसा रहना है तो तू घर छोड़ के चली जा, तुझे नहीं रहना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक मेल ईगो आ जाता है कि अगर समाज क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा, पर समाज हमें कुछ नहीं देने आता है जब तक कुछ बन नहीं जाते हैं। आपके कितने भाई बहन? मेरे कोई भाई बहन नहीं है। आप अकेले हैं? मैं अकेली हूँ, ठीक है, फिर भी ऐसी हूँ और आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज पापा क्या सोचते हैं आपके बारे में? बहुत प्राउड फील करते हैं एंड थैंक यू डैड जिसने मुझे अभी ये स्टेज पे मुझे अपनाया है एंड आई एम लिविंग विद माय फैमिली हैप्पीली। कि देखो आज के दौर में आज की युवा पीढ़ी जो माँ बाप को छोड़ देती है और माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देती है, और मैंने मेरे माँ बाप को अपनाने के लिए कि मेरे माँ बाप मुझे अपना है, उसके लिए मैंने संघर्ष किया है पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि पापा ने बोला था कि तू धरती पे बोझ है, तू कुछ नहीं कर सकती है, और ना तू शादी कर सकती है ना तो बच्चे पैदा कर सकती है, तो तेरा काम क्या है? क्योंकि देखो एक होता है परिवार या कुल का नाम होता है जी कि उसका वंश बढ़ाए जी। ना मैं वंश बढ़ा सकती हूँ ना मुझे कोई जीने का अधिकार है, तो क्या होगा? तो उसकी वजह से मुझे सरवाइव करना पड़ा कि हर एक इंसान पूरा नहीं होता है, और ये साबित करने के लिए मुझे 10 साल लग गए। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो उसको आप सपोर्ट करिए, उसके 10 साल ऐसे ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल है ना? क्योंकि आज मेरे डैड ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया है, थैंक्स टू माय डैड, कि मुझे फैमिली के साथ रहना था। इस वजह से मैंने मेरी कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की। आज वृद्धाश्रम में लोग उनके माँ बाप को छोड़ आते हैं, कैसे छोड़ आते हैं? हमें पूछो कि फैमिली क्या होती है। बहुत बड़ा संदेश है ये। फैमिली का प्यार क्या होता है, जो हर जगह से कहते हैं ना कि उसको तर छोड़ा गया है। प्यार क्या होता है? माँ ही सिर्फ थी जिसने मुझे हर टाइम हर वक्त मुझे सपोर्ट किया। राजवी जी आप इमोशनल हो रहे, भावनाओं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि एक पिता शब्द ऐसा होता है जो माँ का रोल और पिता का रोल दोनों अगर जब मन में हलचल पैदा करते हैं तो स्वाभाविक है कि भावनाएं आंसू बनकर सामने आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ पहले हम पानी पी लें और फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों एक बार राजवी जी से हम फिर बात शुरू करते हैं। एक्चुअली राजवी जी के जो ये भावनाएं थी जो आंखों से छलकी, तो मैं ये मन में मेरे सवाल उठा है कि पिता का जब नाम आया तो राजवी जी की भावनाएं छलक उठी। तो दुनिया में पूरा ब्रह्मांड, राजवी जी पूरा ब्रह्मांड माँ की महिमा गाता है, और पिता का जो अस्तित्व है, पिता का जो महत्व है वो भी उतना ही अपनी जगह पर स्ट्रांग है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिता दुनिया को बताएंगे कि पिता का क्या रोल होता है, जो आपने महसूस किया, जो उनकी कमी आपने महसूस की पिता की, वो क्या कमी महसूस की ताकि उनका महत्व लोगों को पता लग सके। जब बेटी के ऊपर पिता की छाव नहीं रहती है ना, तब पता चलता है कि भाई बेटी की क्या हालत होती है। पिता भले एक कठोर इंसान होते हैं पर वो एक नारियल की तरह रहते हैं जी। समाज के डर की वजह से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, समाज को भी सहता है, परिवार को भी चलाना है, संभालता है। हाँ, और उसके पास अगर ये बच्चा अगर पैदा हो गया तो वो उसको समाज किस नजरिए से देखेगा, उसके दबाव में, उसकी इज्जत की वजह से वो न चाहते हुए भी छाती पे पत्थर रख लेता है जी। पर
पापा को भले मेरे से कठोर थे पर मुझे प्यार तो अंदर से मुझे लगा था, नहीं तो अभी तक उन्होंने मुझे नहीं अपनाया होता। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो मैं उनका हिस्सा हूं ना, उनके अंदर भी पिता की ममता है। जी, जी, जी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे अपनाया। जी, जी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आज मैं मेरे माँ बाप से साथ रहती हूँ। एक दौर आया था जब मेरे पापा ने मुझे अपनाया। जी। अभी देखो 2-3 साल हो गए मैं घर पे रह रही हूँ। जी, जी। पापा बहुत बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। उनको खड़े रहने की हालत नहीं थी और उनको मम्मी ने मुझे फोन किया कि तू कहीं पे भी है तो यहाँ पे आ जा और आने के बाद तू पापा को ले जा। मैंने बोला देखो मैं लड़कों वाले कपड़े पहन के मैं नहीं आने वाली, क्योंकि देखो दादी के एक्सपायर यानी कि उनकी जो अंतिम क्रिया के टाइम पे मुझे पापा ने बोला था कि लड़कों वाले कपड़े पहन के आ। मैं एकदम से अलग दिख रही थी सबसे, तब पूरा समाज देख रहा था। ऑलरेडी मैं इज्जत तो मेरी कुछ थी नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ, आप प्राउड फील करो। मैं कभी भी आपका जो नाम है दुबाऊंगी नहीं, क्योंकि देखो मुझे कहीं ना कहीं मुझे घर की स्त्री बनना था जी, है ना, मान मर्यादा जिसको कहते हैं, बेटी बनना था जो प्राउड फील करे। आज एक बाप, तो जब पापा को ये हुआ मैं गई, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं तू आ जा। पापा को मैंने बताया देखो पापा ऐसे आ रही हो, बोला ठीक है आ जा। फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। उनको हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको बॉटल्स चढ़ी गई, मैं ड्रेस पहन के गई थी, वहां गई तो कहीं ना कहीं को पापा को वो छू गया। अच्छा, क्या बात कि भाई आज परिवार है तो सब कुछ है। बिल्कुल, चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी हो। आज मेरे ये वक्त में आज मेरी बेटी के स्वरूप में उसने मुझे मेरा जिम्मेदारी पूरी की है। मैं पहले बेटे की तरह रहती थी तब भी, और जब बेटी की तरह रह रही हूँ तब भी। आप दोनों भूमिका निभा रही है, मतलब एक परिवार को जोड़े रखने के लिए। जी जी। तब पापा का दिल और हृदय जो है थोड़ा उनको लग गया, टच हो गया। उन्हें फिर नफरत से कहते हैं ना कि भाई प्यार बढ़ने लगा, अंदर से फीलिंग्स ये जाग गई कि भाई नहीं मेरी लड़की गलत नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था भाई कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, भाई नाच गाना करेगी या फिर भिक्षुक वृत्ति मांगेगी या फिर कहीं चली जाएगी। शुरुआत में उनको यही लगा था, अब उनको गर्व फील होता था। यस, आज लोग जाते हैं तो पूछते हैं भाई कि आप राजवी के पापा है तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, जी, अच्छी बात है। क्योंकि उनको ये प्राउड फील होता है जी, जी, कि मेरी बेटी सबसे अलग है। मतलब राजवी जी एक आप दुनिया के लिए, देश के लिए मिसाल है, उस नई पीढ़ी के लिए मिसाल है कि दैहिक भिन्नता के बावजूद भी माँ बाप को गर्व फील करवा सकते हैं, प्राउड महसूस करवा सकते हैं। ये राजवी जी बहुत अच्छी बात है। राजवी जी मुझे पता ऐसा है, जानकारी है कि आप अपने जो जीवन के साथ साथ आप कुछ अभियान, सामाजिक सेवाएं, सामाजिक संकल्प भी कर रही हैं, तो उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे कि आप इसके साथ साथ क्या क्या कुछ अभियान चला रही है। जी, पहले से मेरा सेवा कार्य का पहले से मेरा दिल होता है कि भाई मैं सेवा करूं, क्योंकि मुझे जो जन्म मिला है, मुझे ऐसा लगे भाई कोई भी कर्म से मुझे जन्म मिला है, मैं प्राउड फील करती हूँ। क्योंकि देखो हमें उपदेवता की श्रेणी में गिना गया है। तो मैं जब आत्मनिर्भर अभियान में जुड़ी थी, नरेंद्र मोदी साहब ने जब निकाला था आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो मैंने नमकीन की जो शॉप चालू की थी कोरोना के समय, कोरोना के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तब स्ट्रगल कर रही थी अपने आप से खुद की। तब आपके जितने भाई आए थे मैं बहुत ही आज धन्यवाद कहती हूँ कि आज कहते हैं ना मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर चाहे तो आपको कहीं ना कहीं से यहाँ से ऊपर ले जा सकता है। मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं देखो मैं सरवाइव कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, किसी को पता नहीं था। लोग मेरे पास नमकीन लेने भी, खरीदने भी नहीं आ रहे थे कि भाई इनके पास क्या जाना था खरीदने के लिए, ये तो छक्का है, कहीं हमें बद्दुआ दे दी तो। मैं बद्दुआ देने थोड़ी बैठी हूँ, मैं तो अपना कमाने के लिए बैठी हूँ। कोरोना में जब लोग डिप्रेशन में आ गए थे कि कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, तब आपने वो शॉप खोलकर लोगों को मैसेज दिया था कि अभी भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई। और आज भी आप शायद मेरे विचार से सूरत के अड़ाजन क्षेत्र में शॉप चला रही है, मुझे ऐसा जानकारी है। तो अच्छी चले, हम दुआ करेंगे कि आपकी शॉप अच्छी चले। पता है मैंने 30 महिलाओं को आत्मनिर्भर करवाया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे अगर रोजगारी मिली
और फिर मैंने 30 महिलाओं को आत्मनिर्भर करवाया, बिजनेस मैंने चालू करवाया खुद से, उनको मैंने वो मेरी प्रेरणा से आगे बढ़ी, मैंने सपोर्ट किया। पब्लिक के सपोर्ट से ही मैं आज आगे हूँ, आपके सपोर्ट से, क्योंकि कहते हैं ना कहीं हम अगर अच्छी नीति से, साफ नीति से आगे काम कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमें वो देता है जो हमें चाहिए जी। तो मैंने अगर हमेशा एक अच्छी नीति से चली हूँ, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने नेगेटिव कोई चीज थॉट्स आई। हाँ, सुसाइड का मुझे आया था विचार। एक दिन ऐसा था कि भाई मैं पंखे पे ऐसे में दुपट्टा लटका के बैठी थी और रात को ऐसा सोचा था कि भाई मैं आज मर जाऊं, क्योंकि देखो दिन निकल जाता है, रात नहीं निकलती अकेली। सच, रात बहुत बड़ी लगती है अकेली। और मेरे जैसे इंसान जब सरवाइव कर रहा था, तब जाके मुझे है ना ईश्वर को मैंने याद किया कि मैं क्या करूं। तब माता रानी से सिर्फ और सिर्फ एक आवाज आई, या तो लड़ना है या मर जाना है। इस मरने से अच्छा एक बार लड़ाई तो कर लो। ये बात सही। अगर हार जाएंगे तो कोई नहीं, जीत जाएंगे तो मरना ही है तो लड़ के मरो, जीत हो सकता है, जीत हाथ में आए, हाथ में आए। राजवी जी, ये जो किन्नर शब्द कहाँ से आया है, मतलब ये कैसी उत्पत्ति, किन्नर शब्द कैसे समाज में प्रचलित हुआ, कब से प्रचलित हुआ? जी, किन्नर की उत्पत्ति के बारे में बताएं तो हमारे ग्रंथ में, सनातन धर्म में ये कहा गया है और लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सर्जन किया है। तो शिव जी ने जब ब्रह्मा जी को बोला कि सृष्टि का सर्जन करो, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया। तो उन्होंने एक नक्षत्र में सृष्टि का सर्जन किया और वो शिव जी के पास आए। तो हमारे वहां पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 थे। और जब ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और सृष्टि का सर्जन करके गए, तो वो देख के विष्णु जी हंस पड़े। ठीक है, तो विष्णु जी हंस पड़े तो उसमें शिव जी गुस्सा हो गए। उसके लिए विष्णु भगवान को भी धरती पे आना पड़ा था, उनको भुगतने के लिए वो श्राप। और जब वो सृष्टि का सर्जन किया तो उसमें था नारी और नर का, दोनों का एक समावेश करके उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया था ब्रह्मा जी ने। ठीक है, तो वो देख के शिव जी को गुस्सा आ गया। ठीक है, कि भाई क्या करे, ब्रह्मा जी को बहुत बोला, तो पर उनकी कोई गलती नहीं थी। शिव जी ने क्या बोला था कि सृष्टि का सर्जन करे, तो ब्रह्मा जी ने दोनों का एक में कर दिया। तो अब शिव जी को फिर ये हुआ कि भाई मैंने गलती कर दी है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, उनको उत्पत्ति हो गई है, नर और नारी का एक में समावेश हो चुका है। अब दूसरे दिन में ब्रह्मा जी ने आए और फिर नर और नारी का एक नक्षत्र में उत्पत्ति की। पर शिव जी को लगा कि अब मेरी ये गलती को मैं कैसे क्या करूं, उनको अब बना चुके हैं। तो नर और नारी का जो एक समावेश हुआ, उनको किन्नर कहा गया और उनको हमारे सनातन धर्म में उपदेवता की श्रेणी में लाया गया, जिसमें गंधर्व, रक्ष, यक्ष और किन्नर कहा जाता है। तो किन्नर को धरती पे उतारा गया और उपदेवता की श्रेणी में लाया गया और रखा गया, और उन्हें वरदान दिया गया कि जो वो मुख से बोलेंगे वो आशीर्वचन की तरह निकलेगा और उनकी बोली सच होगी। यहाँ से ये किन्नर की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने हमें वरदान दिया। वैसे राम जी का भी हमारे पे वरदान है आदि अनादिकाल से। जी, एक और कोई इसमें एक कथा सुनते हैं या कोई एक ऐसी धारणा है कि किन्नर, या हमने सुना है या सुना है, क्या है कि किन्नर एक रात के लिए सुहागन बनता है, ऐसा कुछ है? कोई कहानी है इसके पीछे? किन्नर सुहागन एक रात के लिए बनते हैं तो उसके अंदर कोई कहानी नहीं है। ये महाभारत काल का एक दौर था जिसमें जब युद्ध से पहले एक की बलि दी जाने वाली थी। तो इनके अंदर 3 लोग थे जो बहुत ही बड़े, कहते हैं ना कि शूरवीर थे। ठीक है, देखो होते थे अर्जुन और कर्ण, और जो कृष्ण भगवान थे और थे ऐरावत। तो देखो कृष्ण भगवान की बलि नहीं दी जा सकती है और दूसरों की नहीं दी जा सकती है, तो बच्चा ऐरावत। तो ऐरावत जब उसमें आया कि भाई मैं अपनी बलि दूंगा, तब ऐरावत ने जब बलि देने के लिए बोला, तब ऐरावत को पूछा गया कि भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि देखो बलि देने से पहले आपको आखिरी इच्छा बोलनी पड़ती है। तो ऐरावत ने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो कुंवारा था जी। ठीक है, तो ऐरावत ने बोला कि मुझे शादी करनी है। तो एक ही रात थी युद्ध के पहले, तो बलि देने की जो रात थी, तब सब लोग जितने भी थे गांव गांव भटके, बोले कि ये ऐरावत को शादी करनी है, पर कोई भी उस वक्त उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ जी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई तब के दौर में, महाभारत काल में, तब के दौर में जब सती की प्रथा चल रही थी, तब के दौर में कौन उसकी बेटियों को देगा जिसका जो वर है, पति है, दूसरे दिन बलि चढ़ जाने वाला हो? तो कोई तैयार नहीं हुआ, कोई लड़की या फिर कोई घर वाले उनकी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उनके साथ शादी की थी, और उनके साथ शादी करके वो सब उन्होंने शादी की प्रक्रिया निभाई थी, और बलि उनकी जब चढ़ी, उनके बाद कृष्ण भगवान पे वही मातम, वही शोक मनाया था जो एक विधवा स्त्री करती है जी। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप यानी नर और नारी का, यानी कृष्ण भगवान ने नारी का रूप लेके उन्होंने ये उनसे शादी करी थी। तो तब से ये सब चला आ रहा है। हमारे सनातन धर्म में पहले से एक्सेप्टेंस है किन्नरों का। तो तब से ये एक प्रथा चली आ रही है, वो साउथ में है। एरावन को किन्नरों का देवता माना गया है, और तब किन्नर जो है, जो कृष्ण भगवान ने रूप लेके, जो स्त्री का रूप लेके, मोहिनी रूप धारण करके शादी की थी, और जब उन्होंने ये शौक मनाया था जब विधवा का, तो वो पूरी प्रथा वापस चलती है। एरावन से वो लोग शादी करते हैं रात को, सुबह में वो लोग चूड़ियां तोड़ते हैं और विधवा बन जाते हैं, और एक दिन के लिए वो शादी करते हैं। ये पूरी प्रथा महाभारत काल से आई है, और किन्नर की उत्पत्ति भी वहां से है। मतलब ऐसे पीठ दिखा के मरने से अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ राजवी जी, जो अगर दर्शकों को अच्छा लगेगा तो बात में हम अगले एपिसोड में भी लेके आएंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल बोल्ड टॉक करते हैं। मतलब बोल्ड जिसके मतलब कि बिना कोई पर्दे के लोगों को ट्यूटोरियल, एक सबक और एक शिक्षा की तरह आप बताते हैं, जो कि समाज को, नई पीढ़ी को इसी की जरूरत है आज की तारीख में, जिससे उनके भ्रम दूर हो, जिनको आपको ट्रांसजेंडर को, किन्नर को देखने का नजरिया बदले युवाओं का। हम यही चाहते हैं, क्योंकि युवा उनको वैसी नजरों से देखे, एक समझ की नजरों से, एक विज्ञान की नजरों से, एक इंसान की नजरों से देखे कि वो उनकी बहन भी है, वो इनके माँ भी है, और वो समाज की एक नारी शक्ति भी है। तो मैं आपसे जानना, एक आखिरी, जब हम पॉडकास्ट हमारा खत्म करें, राष्ट्रीय समाचार इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप ये जेन जेड यानी जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आप बता दें। देखो, जेनजीज के लिए मैं एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि उदाहरण मैं खुद हूँ, और मैं एक एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। सुसाइड के बाद भी एक होप है। आप संघर्ष करिए और सफलता आपके साथ है ही। देखो, सफलता और संघर्ष मिलता है सबको। देखो, नॉट एवरीबडी इज लकी, उसके लिए संघर्ष जरूरी है। हर कोई नसीबदार नहीं होता है। नसीबदार होने के लिए आपको संघर्ष करना जरूरी होता है। तो जेनजीज को मैं यही कहती हूँ कि देखो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हैं। तो यही सोच के आप कभी भी दुनिया में अपने आप से हार मत मानिए, क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है, गलत जो कहते हैं ना डिसीजन ले लेती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें करती है कि भाई उससे प्रेरणा नहीं मिलती है, और सोशल मीडिया जो है ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है, उससे मन भ्रमित हो जाता है और डिप्रेशन में लोग जीने लगे हैं। तो अगर आपका ऐसा कभी भी मन होना, तो आप मुझे एक बार देख लीजिए, और कि भाई मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इस समय राजवी जान जी का चेहरा अपनी नजरों में, अपने मन मस्तिष्क में लाइए और विचारिए कि वो दैहिक भिन्नता के बावजूद भी उनकी सोल इतनी पवित्र है, जो एक दुनिया को संदेश दे रही है। अब आपका जो किन्नरों का पौराणिक महत्व है, इसलिए समाज आज भी आपके चरण छूता है, आपका आशीर्वाद लेता है, और आपके आशीर्वाद फलते भी हैं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही, और हम फिर मिलेंगे एक अच्छे पॉडकास्ट के साथ। और मुझे उम्मीद है कि राजवी जांग, जो कि गुजरात की पहली ऐसी मॉडल है जिन्होंने ट्रांसजेंडर मॉडल है, जिन्होंने कई प्रोडक्ट के विज्ञापन किए हैं, और साथ साथ मोटिवेटर भी है, और इन्होंने एक MCA की डिग्री लेने के बाद 5000 बच्चों को पढ़ाया भी है, और ऐसे इनके कई चीजें हैं। तो आज हम ऐसे शख्सियत से मिले, अगली बार हम फिर एक शख्सियत से मिलेंगे, और आप यदि चाहेंगे तो राजवी जान को अगला एपिसोड हम फिर करेंगे नई बातों के साथ, नई विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।